ये नहर 1954-56 में बना था और दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना थी, जिसमें इसका जो डैम है वो चौकठवा डैम से ये नहर निकलती है ग्राम ठाप में, जो कि पलामू जिले में पड़ता है। 2-3 दिन पहले ये जो स्थानीय विधायक हैं ललन भुइयां, उनसे जब हमने सवाल किया था कि 20 तारीख से मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है उसमें आपका अहम मुद्दा क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि हड़ियाही डैम जो है, कब तक इस नहर में पानी आई थी, आपको कोई जानकारी है या आपने देखा? हम लोग जब बच्चे थे उस समय तक तो इसमें पानी आया था और पर्याप्त मात्रा में किसानों को पानी मिलता था, अच्छा खेती वगैरह होता था। लेकिन धीरे धीरे चूंकि यह उपेक्षित होता चला गया झारखंड अलग होने के बाद। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, हम आपको हर समस्याओं से जुड़ी हुई खबर से अवगत कराते रहते हैं। औरंगाबाद में आपने सुना होगा उत्तर कल नहर का जो मुद्दा था वह, उसके बारे में आप चर्चा सुना होगा कई प्लेटफॉर्मों पर। लेकिन एक परियोजना है बतरे नहर परियोजना, जो चौकठवा डैम से होकर के और औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के सैकड़ों एकड़ ज़मीन को सिंचित करता था, लेकिन वह अब मृतप्राय हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो इन मसलों को लेकर के, इस समस्या को लेकर के संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सांसद और विधायकों को भी पत्र के माध्यम से और स्थल पर जाकर के भी चीज़ों को के बारे में जानकारी देते हैं कि भाई आखिर यह जो बतरे नहर परियोजना जो है वह पूर्व में किसानों को खेतों को सिंचित करता था, लेकिन अब क्या कुछ कारण है कि उस नहर में पानी नहीं आती है, उस डैम में पानी है या नहीं है, कि समस्या से क्या कुछ समस्या है, क्यों नहीं पानी आती है। इस पर आइए चलते हैं, उस युवक से हम संपर्क करते हैं, बात करते हैं और क्या कुछ समस्या है वह जानते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुटुंबा ब्लॉक के ग्राम सिमरी कला मेरा गांव हुआ जी। अब ये जो नहर की बातें हम जो चर्चा की है अपने इंट्रो में, उस नहर के बारे में आप क्या जानते हैं और आपका प्रयास क्या है उसको लेकर? ये नहर 1954-56 में बना था और दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना थी, जिसमें इसका जो डैम है वो चौकठवा डैम से ये नहर निकलती है ग्राम ढाब में, जो कि पलामू जिले में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यह एक ज्वाइंट दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना थी, लेकिन झारखंड अलग होने के बाद यह धीरे धीरे उपेक्षित होने लगा और बीच में बिहार सरकार के द्वारा जो ग्रामीण इलाकों में करीब 22 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई, उससे किसान लोग मोटर चला करके खेती बाड़ी करना शुरू किए। हालांकि और उसके पूर्व ही इस नहर से पानी लगभग बरसाती नहर के रूप में तब्दील होकर के रह गया था। कब तक इस नहर में पानी आई थी, आपको कोई जानकारी है या आपने देखा था कभी? हम लोग जब बच्चे थे उस समय तक तो इसमें पानी आया था और पर्याप्त मात्रा में किसानों को पानी मिलता था, अच्छा खेती वगैरह होता था। लेकिन धीरे धीरे चूंकि यह उपेक्षित होता चला गया झारखंड अलग होने के बाद, है ना। तो उसके बाद अभी तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। बरसात में जब पानी होता है तो बरसाती पानी आता है, उसके बाद डैम से पानी इसमें नहीं आ पाता है। और इसे लेकर के मैंने ये जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर साहब जो हैं औरंगाबाद के, उनको भी मैंने आवेदन दिया है और डीएम मैम को भी आवेदन दिया हूँ। अब देखना है कि भाई क्या उस पर कार्रवाई होता है और किसानों को कितना लाभ मिल पाता है। कब से इस कार्य में जुटे हुए हैं आप? हम तो इससे पूर्व भी इस मामले को लेकर के प्रयासरत हैं और उसमें हम इस नहर के एक छोर पर हम पौधारोपण कार्य को लेकर के भी प्रयासरत हैं, जिसका डीपीआर वगैरह बना करके पटना मुख्यालय भेजा गया है वन विभाग के द्वारा। लेकिन क्या उम्मीद है, इस नहर में पानी आने की उम्मीद है आपको? अब तो प्रयास करने से ही सफलता मिलने का चांस है, लेकिन प्रयास तो करेंगे। कितना भूमि जो है वह सिंचित हो पाती थी? तकरीबन आप मान सकते हैं कि कुटुंबा ब्लॉक के सैकड़ों एकड़ ज़मीन में इससे सिंचाई होती थी। लेकिन और अभी अगर चूंकि ये बारिश 1-2 दिन से हो रही, इसी कारण वहाँ पे लोग मोटर चला करके धान वगैरह रोपना शुरू किए हैं। लेकिन इसके पहले तो वहाँ कोई बिहन को बचाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, मोटर से पटा करके किसी तरह से बिहन को बचा रहे थे। लेकिन जब पहले अगर इस नहर में पानी आती थी तब की स्थिति क्या थी? अब तो खैर कहना ही नहीं था, मतलब बहुत ही व्यापक पैमाने पर धान हो, गेहूँ, सारी चीज़ों की खेती होती थी। लेकिन चूंकि अगर इसी बीच अगर बिहार सरकार के द्वारा जो बिजली जो दी गई किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट, उसके बाद इसको रिकवर किया गया, नहीं तो बीच में फिर अकाल पड़ना हम लोग के यहाँ शुरू हो चुका था। आप क्या लगता है कि आप जनप्रतिनिधियों हैं कि विधायक से या यहाँ के सांसद से आपने मुलाकात किया कभी इस मसले को लेकर के?
नहीं, इधर कुछ महीने पहले मैंने देखा था कि राजेश राम जी जब एमएलए थे उस समय उनके द्वारा 3.3 करोड़ रुपए का कुछ वो परियोजना इस नहर से संबंधित पास कराया गया। हालांकि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वो पानी आने से को लेकर के था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसानों को इसका लाभ नहीं मिला। और नहर को मेंटेनेंस कार्य को लेकर था, लेकिन जब तक आप डैम के ऊपर काम नहीं करेंगे, कहाँ पे परेशानी प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसको दूर कराने पे आप काम नहीं करेंगे, दो राज्यों का जो डिस्प्यूट है उसको दूर नहीं कराएंगे। आप इसके बारे में जान पाए कि आखिर कहाँ पर परेशानी हो रही है, क्यों पानी नहीं आ रही है इस नहर में? हाँ, चौकठवा डैम में कुछ गड़बड़ी है, डैम में कुछ गड़बड़ी है, और बाकी तो खैर विभाग अपने स्तर से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेगी ही। और उसके बाद इसको मेरे समझ से जोड़ा गया है हड़ियाही डैम से, जो बटाने नदी पर हड़ियाही डैम बनाया गया है, उससे इसको जोड़ा गया है। लेकिन हड़ियाही डैम तो अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, वहाँ तो पानी उसमें आती नहीं है हड़ियाही में। हाँ, तो सरकार को दोनों डैम पे काम करना होगा, चौकठवा पर भी और हड़ियाही डैम पे भी। तभी तो अभी तो हमने एक सवाल किया था, अभी 2-3 दिन पहले ये जो स्थानीय विधायक हैं ललन भुइयां, उनसे जब हमने सवाल किया था कि 20 तारीख से मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है उसमें आपका अहम मुद्दा क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि हड़ियाही डैम जो है उसको लेकर के हम आवाज़ बुलंद करेंगे विभागीय पदाधिकारियों से और विभागीय मंत्री से मिल करके इस समस्या का हल कराएंगे। तो उनसे तो हमने सवाल किया था, तो वो तो बोल रहे थे हड़ियाही नहर परियोजना को लेकर। अच्छी बात है, अगर पहले वो किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन होना चाहिए। अब चूंकि सरकार का इसमें भूमि अधिग्रहण किया गया, पूंजी पैसा लग गया, लेकिन उसका किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। का नाम क्या है? किसका? नहर बतरे नहर जी डैम से आ रहा है। जी। देखिए, इस समस्या को लेकर के लगातार संबंधित पदाधिकारियों से इस युवा शख्स की मुलाकात होते रहती है और आवेदन जो है वह देते रहते हैं, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो यह नहर थी उससे सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वह सिंचित होती थी, लेकिन अब चौकठवा जो डैम है वह मृत प्राय होते जा रहा है और उस पर दो राज्यों का जो परियोजना है इस वजह से उस डैम में कोई काम नहीं की जाती है, जिसकी वजह से अब पानी जो है वह इस नहर में नहीं आ पाती है, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। हालांकि अब क्या कुछ होता है, इनके आवेदन के बाद इन्होंने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन सौंपा है और जनप्रतिनिधियों को भी इस मसले से अवगत कराया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अगर आगे भी इस योजना से, इस नहर से जुड़ी हुई जो जानकारी मेरे तक पहुंच पाएगी वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और संबंधित पदाधिकारियों तक अगर यह बातें सुनाई दे रही है या देख रहे हैं तो वह भी इस दिशा में आगे सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सीत योग न्यूज़। धन्यवाद।